हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और मैं राहुल भिलावे सर आपके समक्ष में मध्य प्रदेश का नेक्स्ट टॉपिक हम जो है आज चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि। तो मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों का डिवाइडेशन होता है। यानी मध्य प्रदेश में जो है और भारत में जो ऋतुएं हैं उनके आधार पर जो है फसलों का विभाजन किया जाता है। तो हम जो है मध्य प्रदेश में जब कृषि, आपको पता है कि भारत में मध्य प्रदेश जो है कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी संपन्न राज्य माना जाता है। यानी मध्य प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी संपन्न राज्य माना जाता है। और मध्य प्रदेश में लगभग 80% के भूभाग पर जो है मध्य प्रदेश अकेला राज्य जो है क्या करता है कि कृषि में विभिन्न फसलों का उत्पादन करता है। और मध्य प्रदेश कृषि के उत्पादन के साथ साथ जो है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। ठीक। और भारत भी एक ऐसा राज्य, भारत भी जो है कैसा देश है, तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ जो है, भारत के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश भी एक जो है कृषि प्रधान राज्य है। और मध्य प्रदेश का जो लगभग जो है 74.40% जो जनसंख्या वाला जो गांव है, यानी कि मध्य प्रदेश में 74.40% जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जो है 74.40% जो जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती है। और जिनकी मुख्य आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है, मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है 74.40% के भूभाग पर जो एमपी के ग्रामीण जनसंख्या है, तो इनकी मुख्य आजीविका का मुख्य जो स्रोत है, आजीविका का जो स्रोत है वो आपको सभी को पता है कि कृषि है। बिना कृषि के जो है इनकी आजीविका जो है ग्रामीण अंचलों की नहीं होती है, और जिससे जो भारत में जो है अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो लगभग जो 80% जो जनसंख्या है, ठीक है ना, 79% जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। यानी कि कृषि पर जो आबादी वाली जो जनसंख्या है 74% जो है 40% की भूभाग पर मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है उनमें लगभग जो है 79% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और मध्य प्रदेश में अनुमानन जो है प्रति वर्ष कृषि का जो दायरा है वो क्षेत्र बढ़ते जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 6.32 लाख जो है 6.32 लाख जो है कृषक परिवार है। यानी मध्य प्रदेश के जो लगभग 74.40% का गाँव में जो निवास करता है उनमें से 6.32 लाख जो कृषक है वो कृषक परिवार है, कृषि से संबंधित है। और मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से, मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी भारत में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो याद रखना है आपको, 7वां स्थान आता है। ठीक है ना। और उसके बाद में यदि बात करें कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो है अनाज का उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन करता है कौन? सर्वाधिक एमपी जो है आपका सर्वाधिक क्या उत्पादित करता है? अनाज। और अनाज का उत्पादन के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश, आपको दिख रहा है, अनाज का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश लगभग, एमपी जो है अनाज का उत्पादन जो कितने प्रतिशत भूभाग पे करता है, तो ये आपको याद रखना है कि लगभग अनाज जो है 5.93% के क्षेत्र में जो है अनाज का उत्पादन किया जाता है। और जिसमें मध्य प्रदेश का देश में जो स्थान है वो 9वां है। यानी अनाज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है,
तो 9 माह। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि आगे हम चर्चा करते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है ना, तो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर देखने को मिलती है। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट आती रहती है। और सर्वाधिक जो जोत का आकार है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक जोत का आकार वो किस जिले में देखने को मिलता है? तो याद रखिए कि सर्वाधिक जो जोत का आकार है वो हरदा जिले में देखने को मिलता है। यानी हरदा जिला में सर्वाधिक जो है जोत का आकार देखने को मिलता है। और न्यूनतम जोत का आकार जो है न्यूनतम, ये आपको कटनी में देखने को मिलता है। कटनी और नीमच मध्य प्रदेश के न्यूनतम जोत आकार वाले जो है जिले हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे चर्चा करें तो मध्य प्रदेश को जो है कुल 5 कृषि क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यानी मध्य प्रदेश को जो है कुल 5 कृषि क्षेत्र में विभक्त किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उत्तर वाला जो मुहावना है, हम इसको अगर ले लिया जाए, ठीक है, ये उत्तर वाला मुहावना, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो है ये क्षेत्र देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कृषि विभागों को जो है, मध्य प्रदेश में कृषि विभाग को कितने आधारों पे बांटा गया? तो 5 प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से आपको 5 प्रकार देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में अधिकांश जो है, पूर्व वाला क्षेत्र पश्चिम में जो है मालवा, यहाँ पर आपको पता है कि काली मिट्टी का यहाँ विस्तार देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का यहाँ सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है मालवा अंचल में। और इसके अंतर्गत में जो आने वाले जो जिले हैं, मंदसौर है, बड़वानी है, ये जो जिले आते हैं आपके जो है ना, और देवास, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन जो है, ये सर्वाधिक आदि जो है ज्वार और कपास के जो है क्षेत्र है। ये सर्वाधिक जो है ज्वार और कपास यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है, ज्वार कपास, है ना। मक्का वगैरह भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो है पहला प्रकार हो गया। दूसरा, आपको पता है कि उत्तर में ज्वार यानी गेहूं का प्रदेश, उत्तर वाला जो इलाका है ये उत्तरी मध्य प्रदेश। तो उत्तरी मध्य भारत में आपको यहाँ पर जो है गेहूं और ज्वार का जो है अधिकांश क्षेत्र देखने को मिलेगा ऊपर उत्तर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। जो मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर और दतिया वाला जो जिला है, ठीक है ना। और मध्य में आपको पता है कि मध्य में जो है यहाँ पर अधिकांश जो है मध्य क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, तो ये मध्य क्षेत्र है। ये तो मध्य क्षेत्र के अंदर भोपाल, विदिशा वगैरह, राजगढ़, श्योपुर आते हैं। और उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि गेहूं का प्रदेश अधिकार जो है उत्तर के पन्ना से लेकर कटनी, सिवनी, दक्षिण तक के जो है गेहूं का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। तो ये दक्षिणतम क्षेत्र है, दक्षिणी सतपुड़ा वाला, ठीक है। और ये आपको बुंदेलखंड और रीवा, पन्ना, ठीक है, और बघेलखंड। तो ये जो क्षेत्र है इस आधार पर जो है मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा गया है, जिसमें से सर्वाधिक हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्र देखने को मिलेंगे आपको, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा कि कौन कौन से हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं में। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि व्यवस्था को यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में जो कृषि व्यवस्था है, हम बात करते हैं कि जलवायु के आधार पर, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु के आधार पर फसलें के प्रकार, जलवायु के आधार पर जो है कृषि फसलों के प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जलवायु है और किस जलवायु के अंतर्गत में जो है यहाँ पर जलवायु के आधार पर आपको पता है कि हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि भारत की जलवायु के समरूप मानी जाती है। और मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर जो है यहाँ पर फसलें को डिवाइडेड किया गया है, जिसमें से ऋतु है। आपको पता है कि ऋतु कौन कौन सी होती है, तो हमारे यहाँ पर ऋतुएं होती हैं, ठीक है ना। अगर ऋतु के आधार पर अगर देखें, ऋतुएं के आधार पर, तो मध्य प्रदेश में जो है
तीन प्रकार की ऋतु होती हैं, ठीक। एक तो आपको जो है शीत ऋतु देखने को मिलती है, सॉरी ग्रीष्म ऋतु। दूसरी आपको दिखती है शीत ऋतु और तीसरी आपको दिखती है वर्षा ऋतु। तो तीन ऋतुओं के आधार पर जो है एमपी को बांटा गया है, यानी एमपी को जो है यहाँ पर फसलें हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रबी, खरीफ और जायद तीन फसलें होती है। अधिकांशतः फसलें के अगर प्रकार देखें तो फसलें के जो प्रकार होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रबी की होती है, एक खरीफ की होती है और एक जायद। तो तीन मुख्यतः प्रकार है फसलों के, एक रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की। चूँकि रबी को जो है एमपी में उनालू के नाम से भी जाना जाता है। एमपी में उनालू जो किसको कहा जाता है, कौन सी फसल को, तो रबी की फसलें को उनालू कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम चर्चा करें कि रबी की फसलें को उनालू तो उनारी भी फसल कहते हैं। और रबी की फसलें आपको पता है कि इसको बोने का जो समय आता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो रबी की फसलें जो है अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसका जो है बोने का जो है मुख्य क्षेत्र रहता है, अक्टूबर से नवंबर, यानी दिसंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका बोने का समय रहता है। और मार्च अप्रैल में जो है इसको काट लिया जाता है, यानी बोने का समय है यहाँ पर, बोने का समय, और मार्च और अप्रैल में इससे काट लिया जाता है, ठीक है ना। यानी रबी की फसलें के अंतर्गत में जो है कौन कौन सी आती, तो चावल, अधिकांश चना, ये चना चावल है ना, अरहर, ये प्रमुख जो है रबी की फसलें होती है, हम चर्चा करेंगे। खरीफ फसलें को जो है मध्य प्रदेश में सियालू के नाम से जाना जाता है, सियालू के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलें। और खरीफ की फसलें को जो सियालू या सियारी भी कहते हैं, जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं, है ना, जून से जुलाई में जो है इसको बोई जाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इससे काट लिया जाता है। खरीफ की फसलें जो है कब बोई जाती हैं, तो जनवरी से जुलाई के मध्य में, अक्टूबर से दिसंबर में इसको काट लिया जाता है, ये याद रखना है। और इसके अंतर्गत में जो है खरीफ की फसलें के अंतर्गत में चावल, मूंगफली, है ना, चावल, मूंगफली, मोटे अनाज, है ना, मूंग, उड़द वगैरह, ये सर्वाधिक मात्रा में, कपास, मक्का, ये बोया जाता है। जायद की फसलें जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में बोई जाती हैं, ये भी फरवरी और मार्च में बोई जाती हैं और इसको काटने का जो समय रहता है मई जून में, तो मई व जून में इसको काट लिया जाता है। कौन सी फसलें को, जायद। अब जायद में जो है कौन कौन सी फसलें आती, तो आपको पता है कि जायद में जो है तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये प्रमुख फसलें होती है जायद की। तो तीन फसलें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु का आगमन आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाला समय है, तो इसका जो जून जुलाई में इसका जो है आगमन हो जाता है, यानी कि मार्च अप्रैल, तो मार्च से जो है इसका आगमन हो जाता है और मार्च से ये जो चलते रहता है। शीत ऋतु आपको पता है कि ये नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर, है ना, में ये प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु जो है जून से जुलाई में ये प्रारंभ हो जाती है। तो मध्य प्रदेश की फसलों को ऋतुओं के आधार में भी विभक्त किया गया है। फसलें तीन प्रकार की, एक तो रबी की फसलें जिसको एमपी में उनालू कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इसके अंतर्गत में रबी की फसलें के अंतर्गत में मुख्यतः जो है चावल बोई जाती है रबी में, चना, ज्वार, मक्का, ये जो है सर्वाधिक जो है ये, और मसूर, अलसी, सरसों, राई, अरहर, ये प्रमुख जो है रबी में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें है। खरीफ में सियालू बोलते हैं, जून जुलाई में इसको जो है बोया जाता है, अक्टूबर दिसंबर के मध्य में काट लिया जाता है। चावल, मूंगफली, ये प्रमुख फसलें। जायद में फरवरी मार्च में इसको बोया जाता है, मई व जून में इसको काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत में प्रमुख फसलें तरबूज, ककड़ी और खीरा आती हैं। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं जो कि आपने अभी देखा। अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसके आगे में अगर हम बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में जो फसलों की जो किस्में हैं, मध्य प्रदेश में जो फसलों की जो किस्में हैं, तो वो फसलों की किस्में भी अधिकांश एग्ज़ाम में पूछता है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको पूछा जाता है।
ठीक डियर फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें हम फसलों के प्रकार, और किस्म कि किस किस किस्म की मध्य प्रदेश में जो है फसलें अधिकांशतः होती हैं, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलों की किस्में होती हैं। ठीक है ना। आपने मुख्यतः नाम सुना होगा धान। तो धान की कौन सी फसलें के इसके प्रकार होते हैं, तो इसका X1 एक टाइप होता है, R1 एक टाइप होता है, R2 भी इसका एक टाइप होता है, R4 इसका एक टाइप होता है, धान का एक प्रकार है, R10 R12 ये R10 भी इसका प्रकार होता है, R12 भी इसका प्रकार होता है, और R11 भी इसका टाइप्स होता है। तो धान की ये किस्में हैं, इतने प्रकार की किस्म होती हैं। दलहन की यदि बात करें तो दलहन के भी जो है प्रकार होते हैं। दलहन में देखें तो ग्वालियर 3 चलता है, अधिकांश MP में जो है ग्वालियर 3 के नाम से दलहन मिलती है, किस्म है ये। उज्जैन 21 के नाम से चलता है, उज्जैन 21 ये भी दलहन का प्रकार है, और उज्जैन 24 भी मिलता है, उज्जैन 24 21। ठीक है, ये प्रमुख दलहन के प्रकार हैं। T3 JP के नाम से भी दलहन की एक किस्म आती है जो अधिकांशतः हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि चने की किस्म। तो चना जो है, चना की किस्म होती है 355 और राधोगढ़, ये प्रमुख जो है अपनी चने की किस्म है, राधोगढ़ वगैरह। तो ये मध्य प्रदेश में फसलों के प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि दलहन जो है, दलहन को मध्य प्रदेश में जो है किस्म के टाइप्स में बांटा गया है। तो दलहन को जो है ग्वालियर 3, उज्जैन 21 24 और T3 JP के नाम से जाना जाता है, किस्म है। चना की भी किस्में MP में है 355, उसके बाद में राधोगढ़ के नाम से भी चना है। अरहर की यदि बात करें तुवर, खरगोन 2, प्रभाव, मुक्ता, ज्वार और 1-7, ये जो है अरहर के प्रकार है। अधिकांश जो है एग्रीकल्चर में जो है इसके सवाल पूछे जाते हैं, ADPO वगैरह में, है ना, ADO वगैरह की सवाल यहाँ पर से आते हैं। उसके बाद अलसी के प्रकार बोलते हैं, तो अलसी ज्वार 17 552 1-7 जो है अलसी के टाइप्स है, किस्म है। सोयाबीन पंजाब 1, अंकुर, दुर्गा और गौरव इसके प्रकार है। कपास खंडवा 2, मालझरी और शंकर 4 है। उसके बाद हम यदि बात करें कि किन किन फसलों को कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो गेहूं के लिए जो वर्षा जो सेंटीमीटर में है 75 से 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर लगभग इसका 15 से 26 डिग्री के मध्य होना चाहिए। और ये किस मिट्टी में गेहूं की उपजाऊ होती है, तो दोमट, हल्की, कछारी वाली क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर मालवा का अंचल में जो है, यहाँ पर जो है अधिकांशतः यहाँ गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। चावल की यदि बात करें तो दक्षिणतम जो पेटी है चावल का उत्पादन करती है, तो इसके वर्षा की यदि बात करें तो 125 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। और टेम्परेचर की यदि बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री के मध्य होना है। ये दलदली और चिकनी मिट्टी में अधिकांशतः चावल की पैदावार देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में यदि चना उत्पादन की दृष्टि से 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में यहाँ वर्षा होनी चाहिए, 20 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए, और काली और जलोढ़ मृदा में यहाँ पर सर्वाधिक चना उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए भी काली मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जलोढ़ काली का, और 60 से 100 डिग्री के बीच में वर्षा होना चाहिए, 25 से डिग्री तापमान होना चाहिए। तुवर जो कि अरहर जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 20 डिग्री से अधिक जो है टेम्परेचर होना चाहिए, और चिकनी और दोमट मिट्टी में इसका देखने को मिलता है क्या, मिट्टी। उसके बाद में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को प्रमुख जो है 4 से 5 जो है यानी कि 4 से 5 प्रकार के जो है कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का अधिकांशतः विस्तार है, पश्चिमी में। ठीक है ना, पश्चिमी वाले जो मध्य प्रदेश में अधिकांशतः काली मिट्टी का विस्तार है। और काली मिट्टी का विस्तार होने के साथ साथ जो मालवा अंचल है, यहाँ पर मालवा अंचल में अधिकांशतः जो है जो फसलें उत्पादित जो की जाती है, तो यहाँ पर कपास और ज्वार जो है आपको अधिकांशतः यहाँ पर कपास और ज्वार आपको देखने को मिलेगा। तो कपास और ज्वार जो है पश्चिमी इलाके में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। उत्तर में अधिकांशतः ज्वार का जो क्षेत्र है भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले इलाके में। मध्य में यहाँ पर जो मध्य पेटी जो होती है, तो मध्य पेटी में अधिकांशतः गेहूं का विस्तार देखने को मिलता है मालवा अंचल के क्षेत्र में। और संपूर्ण MP में यदि बात करें तो संपूर्ण MP के लगभग जो है दक्षिणतम पेटी में अधिकांशतः जो है चावल का उत्पादन देखने को
मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है बांटा गया। अब मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों की प्रमुख किस्में हैं। यहाँ से अधिकांशतः बार पटवारी जैसे एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है प्रमुख जो फसलों से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे, और जहाँ से सवाल आने की आशंका 100% रहती है। ठीक, तो आप इसको आशा है कि नोट कर लिए होंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है सोयाबीन का उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो है उज्जैन में उत्पादन होता है। यानी कि उज्जैन जो मध्य प्रदेश का जो जिला है उज्जैन, यहाँ पर सर्वाधिक जो है सोयाबीन की खेती देखने को मिलती है, और उज्जैन ही इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। यानी मध्य प्रदेश का अधिकांश यदि बोले तो 60% के भूभाग में जो है अकेला जो उज्जैन जिला है वो क्या करता है कि सोयाबीन की फसल का उत्पादन करता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन जो है मालवा का पठार या गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सोयाबीन और गेहूं और सोयाबीन जो है अधिकांश तो है मालवा का पठार में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मालवा अंचल आपको पता है कि ये वाला है, तो मालवा में अधिकांश जो है यहाँ पर आपको गेहूं का क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि गेहूं के बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है। तो मूंगफली का उत्पादन जो है सर्वाधिक आपको पता है कि खरगोन में होता है। तो हम परिचर्चा जो है एक बार मैप वाइज में देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें को अवस्थित किया गया है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में महिला किसान को प्रशिक्षण देने की जो सुविधा थी वो मध्य प्रदेश में डेनमार्क सरकार के संयोजन से मध्य प्रदेश में महिला किसानों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी मध्य प्रदेश में महिला किसान को प्रशिक्षण देने की जो सुविधा जो एमपी में लाई गई तो वो किस सरकार के द्वारा लाई गई। तो ये सवाल अधिकांश बार पूछा गया एग्जाम में एक दिवसीय। तो याद रखना कि महिला किसान को प्रशिक्षण सुविधा जो देने की है उस डेनमार्क सरकार की एक प्रमुख योजना थी। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो सरसों, अलसी और सोयाबीन फसल जो है पीली क्रांति से। सर्वाधिक एमपी में मूंगफली का उत्पादन जो है खरगोन जिला करता है। यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है खरगोन जिला जो है वो मूंगफली। कपास का उत्पादन ये महत्वपूर्ण है कि कपास किस मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। और मध्य प्रदेश में खरगोन और खंडवा यहाँ पर अधिकांश कपास की पैदावार देखने को मिलती है। और कपास को जो है सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। चना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में होता है। गन्ना निमाड़ के एरिया में होता है। ठीक है ना, निमाड़ का एरिया यानी कि उत्तरी एमपी जो है, यहाँ पर उत्तरी एमपी में जो है अधिकांशतः आपको निमाड़ के एरिया में देखने को मिलेगा। सोयाबीन उज्जैन में सर्वाधिक होता है। उज्जैन में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है। यानी कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इंदौर में है। देश की प्रथम जैविक खाद इकाई इंदौर में है। अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का कारखाना ग्वालियर में है। और सरकारी सहकारी कीटनाशक संयंत्र एकमात्र कटनी जिले में है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन जो है अकेला राज्य एमपी का उज्जैन जिला 60% के क्षेत्र में मालवा अंचल, इसलिए मालवा को गेहूं की हंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि मंडी एक्ट अधिनियम लाया गया था सर्वप्रथम 1960 में। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि मंडी अधिनियम कब लाया गया? तो 1960 में लाया गया। उसके बाद में शुद्ध कृषि भूमि जिला यानी कि शुद्ध कृषि सिंचित जो भूमि जिला जो है वो उज्जैन है, जो कि 80.20% की फीसदी में सबसे शुद्ध कृषि की पैदावार करता है। न्यूनतम कृषि भूमि जिला की यदि बात करें तो एमपी में मंडला है, जो कि 22.70% में करता है। पशुपालन घनत्व यदि एमपी में देखें तो 110 प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक पशुओं का घनत्व जो है, पशुओं में जो है बकरी का सर्वाधिक यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। और घनत्व के जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व जिला कौन सा है? तो टीकमगढ़। न्यूनतम पशु घनत्व जिला कौन सा है? तो होशंगाबाद। पशुओं की संख्या में सर्वाधिक जो है सीधी ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरे न्यूनतम स्थान पर जो है बुरहानपुर है। डेयरी विकास कार्यक्रम की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में डेयरी विकास कार्यक्रम जो है आनंद पद्धति के माध्यम से, कौन सी पद्धति के माध्यम से? आनंद पद्धति के माध्यम से 1975 में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नाइट्रोजन उर्वरक जो है सर्वाधिक यूजेबल किया जाता है। अब भूमि विकास निगम की स्थापना भी 1977 और 78 में की गई मध्य प्रदेश में। नंदीशाला योजना जो कि ये 2005 में
विभिन्न नस्लों की जो है प्रजातियों को बचाने के लिए किया गया था। 2005 में लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती। तो नंदीशाला योजना से भी सवाल अधिकांश बार पूछा गया है, तो आप बखूबी जो है इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है ना। अधिकांश जो है यहाँ से सवाल आने के चांसेस रहते हैं। एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, यानी कि पूछने का मतलब है कि यहाँ से सवाल पूछे ही गए हैं, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी फसल का पैदावार है, तो उज्जैन है। तो उज्जैन में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी सर्वाधिक बार है, तो इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इंदौर में है, ठीक है ना। तो इंदौर, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको इसको नोट कर लेना है। वनडे एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी, ये ऐसा यहाँ से इस टॉपिक से। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों पर, और एक बार हम पुनः चर्चा करेंगे। ठीक, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें को एक बार जो है हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन से जिले में देखने को मिल रही हैं। तो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं मैप वाइज में मैं भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये छोटा सा एक मैप आपके लिए बना दिया जा रहा है एमपी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में फसलें हैं। तो मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन है, मध्य प्रदेश के अधिकांश गेहूं जो है होशंगाबाद, विदिशा, सतना और सागर जिले में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का गेहूं में भारत में अगर उत्पादन की दृष्टि से जो है, भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, तो मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो याद रखिए डियर फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है। चावल की यदि बात करें तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक चावल, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर अधिकांश मात्रा में जो है आपको चावल के उत्पादन देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन की दृष्टि से, कौन से उत्पादन की दृष्टि से, मैंने बोला कि चावल उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो याद रखना है कि छठवां नंबर स्थान है भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। बात करते हैं मक्का सर्वाधिक उत्पादन जो है छिंदवाड़ा, झाबुआ और बड़वानी जैसे जिलों में देखने को मिलेगा। तो मक्का का उत्पादन देखने को मिलता है। तो मक्का तो सर्वाधिक जो है आपको पता है कि सतपुड़ा का एरिया और आपको मालवा का क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ज्वार की यदि बात करें तो ज्वार मध्य प्रदेश का स्थान इसमें जो है तीसरा स्थान है एमपी का। भारत में ज्वार उत्पादन की दृष्टि से एमपी का जो है कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। और ज्वार खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, रतलाम जैसे जिले में है। चना की यदि बात करें तो चना में जो है मध्य प्रदेश का स्थान जो है प्रथम है। मध्य प्रदेश का भारत में सर्वाधिक चना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है। और चना एमपी में सर्वाधिक विदिशा, नरसिंहपुर और गुना में होता है। तुअर की यदि बात करें तो सीधी, बैतूल और छिंदवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है तुअल का उत्पादन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखना है आपको डियर ऑल स्टूडेंट कि तुअल का जो है उत्पादन सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है। तो तुअल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, तो तुअल सीधी, बैतूल और छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं तुअल के बाद में सोयाबीन। तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, फर्स्ट नंबर पर आता है एमपी भारत में सोयाबीन उत्पादन में। तो उज्जैन और शाजापुर और देवास। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इंदौर में है। राई में सरसों, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राई सरसों जो है सर्वाधिक एमपी में। मुरैना ये वाला इलाका सर्वाधिक, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में सर्वाधिक राई सरसों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि तिल का उत्पादन तो सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे इलाकों में होता है, ठीक है ना, ये वाले इलाके में। उसके बाद में मूंगफली का इलाका जो है खरगोन, खंडवा और बड़वानी है। यहाँ पर आपको सर्वाधिक मालवा अंचल में आपको दिखेगा मूंगफली का उत्पादन। तो मूंगफली के उत्पादन में भी जो है मध्य प्रदेश का जो है मध्य क्षेत्र आपको सर्वाधिक। कपास का उत्पादन में खरगोन और खंडवा है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ये याद रखना है। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। कपास उत्पादन की दृष्टि से भी यदि मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो चौथा मध्य प्रदेश का स्थान भारत में कपास उत्पादन की दृष्टि से है। प्याज सर्वाधिक खंडवा उत्पादित करता है। आलू की यदि बात करें तो इंदौर आलू उत्पादन सर्वाधिक करता है। उसके बाद में अफीम सर्वाधिक मंदसौर करता है। गांजा खंडवा और बुरहानपुर में सर्वाधिक मात्रा में गांजा का उत्पादन देखने को मिलेगा। इसलिए बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, असीरा का किला भी है और गजेड़ियों का स्वर्ग भी
बुरहानपुर को कहा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख संगठन और योजना कौन कौन सी। तो मध्य प्रदेश बीज विकास फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 1980 में की गई। इसका कार्यालय भोपाल में है। कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 1969-70 में की गई। इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। राज्य भंडार निगम की स्थापना 1971 में। लघु कृषक अभिकरण की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है कि इसकी स्थापना 1977 और 78 में। सरकारी डेयरी की का निगम की स्थापना कब की गई, तो 1982 में की गई। और सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1975 में। बीज प्रमाणीकरण की संस्था 1980 में। और राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1972 में। फिर बलराम ताल योजना संबंधी जो है ये सवाल अधिकांश बार पूछा गया है। तो याद रखना कि बलराम ताल योजना कब लाई गई, तो 2007 में बलराम ताल योजना लाई गई। थ्रस्ट परियोजना जो है 1990 में लाई गई। उसके बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 और 2000 में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये लाई गई कृषक भाइयों के लिए। उद्यानिकी की मिशन योजना 2006 और 7 में लाई गई। अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना सन 2000 और 2001 में लाई गई। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहां से सवाल पूछे जाने की संभवतः एक दिवसीय परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी, तो आप इनको नोट डाउन भी करते चलिएगा, जो कि एक दिवसीय एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, आगे हम मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग की जो स्थापना है वो सन 1995 में की गई थी। ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखिए कि हम पशु वाला क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में पशुधन की यदि बात करें तो पशुधन वाला क्षेत्र पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना सन 1995 में की गई। ये भी सवाल अधिकांश बार पटवारी और एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। बात करते हैं कि 2012 में पशु जनगणना के अनुसार कुल पशुधन की जनगणना एमपी में 3.63 करोड़ पशुधन है, जिसमें कि गाय, बकरी, भैंस ये जो है पशुओं के प्रकार आते हैं। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड से सर्वाधिक सवाल आता है। 1970 में इसे लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में नहीं समित बल्कि भारत में 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। और इसका उत्पादन है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आनंद डेयरी के मॉडल पर इसका उपयोग किया गया था। तो मध्य प्रदेश का स्थान दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये भी सवाल अधिकांश बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में जो है 7वां स्थान है भारत में। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड जो कि ऑपरेशन पीजे कुरियन आपने नाम सुना होगा। उसके बाद में एमपी में सर्वाधिक गौवंश की संख्या वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौ वंश जो संख्या है मध्य प्रदेश में ही है। बीजग्राम योजना सन 2005 और 6 में लाई गई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना जो है सन 2007 में लाई गई थी। किसान कॉल सेंटर का जो मुख्यालय वो भोपाल में है। इसका नंबर आपको दिख रहा है 1822-33-449, फ्री टोल फ्री नंबर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जो है ये जबलपुर और सिवनी में होता है। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर और सिवनी, तो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के लगभग जो है समस्त जिलों में जो है मत्स्य उत्पादन केंद्र बनाए गए, छोटे छोटे केंद्र बनाए गए हैं। उसके बाद में जलदीप योजना, ये भी सवाल आता है, ये भी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोषण आहार से संबंधित है। प्रत्येक ग्राम के क्षेत्रों को जो है यहाँ पर पोषण आहार, वहाँ में एक रह निवास वगैरह दिया जाएगा। जमुनापारी बकरी आप नाम सुने तो भिंड और सफ़ेद धब्बे वाली होती है, भिंड जिले में पाई जाती है, भारतीय नस्ल की होती है, सबसे बड़ी होती है। उसके बाद में बंदवारी भैंस जो कि ग्वालियर और भिंड में पाई जाती है। यह भैंस जो है काफ़ी प्रचलित में रहती है क्योंकि इसकी पतली लंबी पूंछ होती है और सिर जो है छोटा होता है आकार में। उसके बाद में हम पोल्ट्री बर्ड की यदि बात करें तो कड़कनाथ का मुर्गा जो कि काले रंग का इसका खून होता है, कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ और अलीराजपुर धार में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश कड़कनाथ मुर्गों के लिए झाबुआ और अलीराज में। इसका रंग जो होता है वो काला रंग का होता है, खून इसका जो होता है वो काला रंग का होता है। निमाड़ी गाय की यदि बात करें तो निमाड़ की गाय जो है खंडवा और खरगोन में देखने को मिलता है, निमाड़ी गाय। ठीक है ना। उसके बाद में मालवी गाय, मालवा की रानी बोलते हैं, निमाड़ की रानी बोलते हैं इसको खंडवा और खरगोन में। मालवी गाय जो है राजगढ़ मंदसौर में होती है। 4 से 5 लीटर जो है दूध देती है प्रति लीटर। उसके बाद में जो है हम अधिकांशतः हम मध्य प्रदेश में पशु वाले जो क्षेत्र से यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा आगे करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इतनी चीज़ों का आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। आगे हम चर्चा करें तो देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से और भी क्षेत्र है
जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी सवाल अधिकांश बार आता है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अनुसंधान। तो याद रखिएगा कि ये इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इंदौर में एकमात्र मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल या धान बोले तो बात एक ही है, तो चावल या धान अनुसंधान केंद्र है तो ये याद रखिएगा कि बड़वानी में है। अधिकांश बार ये भी सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बड़वानी में है। भारत में कहाँ पर है, तो भारत में याद रखिएगा कि भारत का जो है चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कपास जो कि सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो खरगोन में है। ये भी याद रखिए, कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, तो खरगोन में है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये याद रखना है कि कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र एमपी में भोपाल में है। कहाँ पर है, तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भोपाल में है, ये याद रखना है। कृषि अभियांत्रिकी के बारे में उद्यान महाविद्यालय कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय जो है, उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में है। कहाँ पर है, तो उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल अधिकांश पूछता है। तो ये एक दिवसीय परीक्षा में पूछा गया सवाल है, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद में बात करते हैं कि हम मध्य प्रदेश का पहला मध्य प्रदेश का प्रथम या पहला सेल रिच है ना, मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ है, जैविक खाद संयंत्र मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है सेल रिच जैविक खाद संयंत्र जो है धार में है, ये भी याद रखिएगा, धार में। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक इकाई, एमपी की प्रथम जैविक इकाई मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक इकाई संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला सवाल है, इंदौर में है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम जैविक इकाई खेती कहाँ पर है, तो ये भारत की पूछे तो भारत की भी इंदौर में है और एमपी के भी पूछे तो इंदौर में है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जवाहरलाल कृषि नेहरू विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू है ना, कृषि विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र है जबलपुर में, ठीक है ना, जबलपुर में है जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी, जबलपुर का में है। उसके बाद में राजमाता विद्या, ये भी एक कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता सिंधिया वाला, तो राजमाता सिंधिया ये भी कृषि विश्वविद्यालय है जो कि ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक तो राजमाता और एक जवाहरलाल नेहरू। तो राजमाता वाला की जो स्थापना सन 2008 में की गई थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा कि खमरिया में है, और खमरिया जो कि जबलपुर में आता है। तो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अगर सवाल पूछे तो याद रखिएगा कि ये खमरिया जबलपुर में आता है। तो ये एक दिवसीय परीक्षाओं में छोटे मोटे सवाल आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और जो कि प्रस्तावित में भी चल रहा है। यह डेयरी स्टेट केंद्र कहाँ है, तो डेयरी स्टेट केंद्र भी जो है, डेयरी स्टेट केंद्र ये भी जबलपुर में ही है, डेयरी स्टेट केंद्र जबलपुर में है, ये भी चूंकि प्रस्तावित था, ठीक है ना, पर्यटन में बनने वाला था। और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, राष्ट्रीय है, सभी नेशनल अनुसंधान केंद्र है, तो ये रतलाम में है।
मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अगर कभी पूछता है तो इंदौर में है। चावल अनुसंधान या धान अनुसंधान केंद्र पूछता है मध्य प्रदेश में तो बड़वानी में, और भारत का कटक में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, क्योंकि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है ना। और कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान उज्जैन में है। एमपी का पहला सेलरी जैविक खाद्य संयंत्र धार में है, और एमपी का प्रथम जैविक इकाई इंदौर में है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय, एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में 1964 में इसकी स्थापना की गई। राजमाता सिंधिया ग्वालियर वाला है जो कि 2008 में इसकी स्थापना की गई, ये भी कृषि विश्वविद्यालय है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर खमरिया में स्थापित किया गया। डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है जबलपुर में है, और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है रतलाम में है। तो डियर ऑल फ्रेंड, आपको समस्त जो है मध्य प्रदेश की कृषि संबंधी यहाँ पर संपूर्ण सागरभित जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। चूँकि आगामी 1 दिवसीय परीक्षा और MPPSC प्रीलिम्स और मेंस और पटवारी और जेल पैरी आदि समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो जो कि महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक को यहाँ पर आपके समक्ष में प्रस्तुत किया, जो कि आशा है कि आपको आगामी एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत काफ़ी हद तक के जो है विषय वस्तु यहाँ से पढ़ने मिलेगी, और आप जो है इसको बखूबी आप समझ गए होंगे। इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो इतने आगे जो है इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। गुड डे।